फूड फॉर थॉट स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत ही प्यारी पोयम पढ़ेंगे पहले हम, उसके बाद श्लोक पर आएंगे। पोयम आपके पास आ रही है। हमारी पोयम का टाइटल है एनीवे। द गुड यू डू टुडे पीपल विल ऑफन फॉरगेट टुमारो। डू गुड एनीवे। क्या ये आपका एक्सपीरियंस है कि आप जो अच्छा करते हो लोग भूल जाते हैं? इफ यू आर काइंड पीपल मे अक्यूज यू ऑफ सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अच्छाई करी और सामने वाले को लगा हो कि अपना ही कोई फायदा देख रहे हैं? बी काइंड एनीवे। इफ यू आर ऑनेस्ट एंड फ्रैंक पीपल मे चीट यू। अब देखिए जो पोएट है ना, उन्होंने बड़ा मतलब पोलाइट वे में लिखा है पीपल मे चीट यू। ठीक है, हाँ यहाँ पर है क्या, देखिए सच बात तो क्या है, पीपल विल चीट यू, कंफर्म है ये। बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे। पीपल आर ऑफन अनरीजनेबल, इलॉजिकल एंड सेल्फ सेंटर्ड। लव देम एनीवे। अच्छा ऐसा भी है क्या, लोग अनरीजनेबल हैं, इलॉजिकल हैं, सेल्फिश भी हैं? ठीक है, लव देम एनीवे। If you are successful, you will win some false friends and some true enemies. Succeed anyway. ये भी एक्सपीरियंस आपको बहुत जल्दी हो जाएगा कि अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपके आसपास जो दोस्त हैं वो झूठे हैं, लेकिन जो दुश्मन हैं वो सच्चे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी succeed anyway. What you spend years building, someone could destroy overnight. Build anyway. What you spend years building, someone could destroy overnight. कभी कभी होता है 4 महीने पेपर की प्रिपरेशन की, लेकिन जिस दिन पेपर था उस दिन तबीयत खराब हो गई। ठीक है, इतनी हो गई कि पेपर देने जा ही नहीं पाए। जो जिसको बनाने में आपको कितना समय लगा वो एक ही पल में जो है टूट गया। What you spend years building, someone could destroy overnight. Build anyway. If you find serenity and happiness, people may be jealous. may नहीं है ये। अगर आप खुश हैं तो people पक्का से सब लोग jealous होंगे। Be happy anyway. ये सारे stanzas का first part true है। फर्स्ट पार्ट ट्रू है ना, इसका मतलब कुछ सच्चाई तो इसमें भी होगी। पहले वाला हिस्सा तो मानते हो ना सच है, इसका मतलब कुछ सच्चाई तो दूसरे वाले हिस्से में भी होगी। कोई तो कारण है जो बार बार कहा जा रहा है। बिल्ड एनीवे, सक्सीड एनीवे, बी हैप्पी एनीवे। देखो आगे रिवील होगा कारण। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड इट मे नेवर बी एनफ। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एनीवे। ठीक है, कोई किसी के लिए कुछ भी कर ले, कम पड़ जाता है कि नहीं? कम पड़ जाता है, लेकिन फिर भी क्या करना है, आपका जो बेस्ट है वो आप करो। बिकॉज सारी बात तो यहीं पर है। बिकॉज यू सी इन द फाइनल एनालिसिस it is between you and God. It was never between you and them anyway. मतलब आपने जिसको प्यार किया, आपने जिसके साथ अच्छा किया, आपने जिसके साथ काइंडनेस की, वो पर्सन भले ही आपको रिटर्न ना दे, लेकिन किसने देखा आपका कर्मा? भगवान ने। और भगवान आपको रिटर्न 100% देंगे। और भगवान का जो रिटर्न आता है वो आप सोच भी नहीं सकते कितना बखूबी आता है। ये कहने वाली बात नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, ये कहने वाली बात नहीं है, ये सच्ची बात है। ये 500% सच्ची बात है, 500% कि अच्छे लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अच्छा। लेकिन भगवान की एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी जो वो खुद दिखा कर गए हैं। अब तुमने देखी कि तुमने इग्नोर कर दी, वो चेक कर लो। राम जी को राज्य मिला, ठीक है, लेकिन उससे पहले वनवास कितना? 14 वर्ष का। पक्की बात।
पांडवों को राज्य मिला, उस राज्य से पहले क्या क्या हुआ? वनवास, अज्ञातवास, लाक्षागृह, फिर इस हद तक आना कि हमें आप सिर्फ 5 गांव दे दो। यहां तक भी पांडव तैयार थे कि आप हमें सिर्फ 5 गांव दे दो। अच्छा, अज्ञातवास की उनकी लाइफ, पांडवों की, जो अर्जुन जो एक धनुर्धर है, उन्होंने अज्ञातवास में क्या किया? वो नर्तकी बने हुए हैं। नर्तकी बने, इतने महान जो धनुर्धर हैं वो नर्तकी बने हुए हैं अज्ञातवास के अंदर। अच्छा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जिनको धर्मराज कहा गया, वो कैसी पोजीशन में वो अपना समय बिता रहे हैं? एक राजा के अंडर, जिसमें राजा से वो डांट भी खा रहे हैं जिस समय जरूरत है। हाँ, ऐसी लाइफ पहले आएगी और उसके बाद क्या आएगा? राज्य। ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी अगर तुम किस रास्ते पर चल रहे हो, अच्छाई के रास्ते पर। ये कुछ ऐसा है कि स्वर्ग का रास्ता नरक के द्वार से होकर जाता है। ये कुछ ऐसा है कि तुम्हें फल तो मिलेगा अपनी अच्छाई का, लेकिन 14 साल काटने पड़ेंगे। भगवान का जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा है। अच्छा, शायद सुन करके ऐसा लगे कि अरे यार छोड़ो, 14 साल कौन काटेगा। ठीक है, तो अगर तुम दिल से अच्छे हो तो तुम क्या करोगे? मान लो तुमने ये डिसाइड कर लिया अब कौन काटेगा 14 साल, छोड़, किसने देखा 14 साल के बाद क्या न्याय होगा। मान लो तुमने ये सोच लिया, तो अब तुम क्या करोगे? अच्छाई की बुराई? नहीं नहीं, इग्नोर नहीं, आपका कर्मा क्या करोगे? आप कुछ तो करोगे। मतलब आप अगर अच्छे हो तो अच्छाई करोगे, आप काइंडनेस करोगे, आप ऑनेस्ट हो, नहीं कर सकते किसी को चीट तो नहीं करोगे ना, और आप प्यार करने वाले हो तो करोगे। ठीक है, मतलब अगर आपको ये भी पता चल जाए कि फल 14 साल बाद मिलेगा, तो आप ऐसा करोगे कि आप खुद को बदल दोगे? अब छोड़ यार, 14 साल के, अरे भाड़ में गई ऑनेस्टी, चल आज से चीटिंग शुरू। भाड़ में गया गुडनेस, चल आज से बैड शुरू। करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे। क्यों? कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। जो स्वभाव होता है वो रहेगा। अच्छे हो तो अच्छाई करोगे और बुरे हो तो बुराई करोगे। तो पता है करना क्या है? मन मार के नहीं करना, मजबूरी में नहीं करना, खुश होके करना है कि भाई फल तो मेरे पास आएगा आएगा, फल तो मेरे पास आएगा, लेकिन समय जो है वो थोड़ा लंबा जाएगा। तो ये कुछ ऐसे है कि भगवान की परीक्षा पहले है और रिजल्ट बाद में। देखो होता तो ऐसे ही है ना, फाउंडेशन क्वालिफाई करोगे तो पहले टेस्ट ही होगा ना, रिजल्ट बाद में ही आएगा ना। ये सिस्टम लाइफ में भी यही है, पहले परीक्षा है बाद में रिजल्ट है। लेकिन रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ सच सच, आपकी एज से डबल से भी ज़्यादा एज है मेरी। इतनी मैंने लाइफ को देखा है, मैं आपको 100% सच बता रही हूँ। जितना अच्छा आपने किया उतना ही लौट कर आएगा, और आपका दिल ये बोलेगा कि यार वाकई में मैंने जितना अच्छा किया ना दूसरों के साथ, मुझे सबका रिटर्न जो है ना मिल गया। लेकिन हो सकता है 30 की एज में आए, हो सकता है 35 की एज में आए, हो सकता है 25 की एज में भी आए, पता नहीं ना आपकी लाइफ कितनी है। आपकी लाइफ के हिसाब से आपको रिटर्न जो है मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है रीबर्थ, उसको मानते हो? रीबर्थ, कि हमारा रीबर्थ होता है, जिसमें भगवद गीता बोलती है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ठीक है, आपको पता है एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ है सोल की और चेक करने के लिए कि सोल एग्जिस्ट करता है या नहीं। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या किया गया था, जिस पर्सन की डेथ होने वाली थी उसको ना एक कांच के बॉक्स में रखा गया था। डेथ होने से पहले जो पता था ना कि ये पर्सन के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट बस इतना ही है, उसको ना एक कांच के बॉक्स में रखा गया। और जैसे ही उसकी डेथ हुई ना, जो ऊपर वाला था ना कांच, वो टूट गया। तो जैसे उसमें से कुछ बाहर निकला,
वो कांच टूट गया। उस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंस ने माना था कि हाँ सोल एग्जिस्ट। उससे पहले साइंस नहीं मानता था कि सोल होता है। सोल एग्जिस्ट करता है, आप एक्सपेरिमेंट से सीख सकते हो या फिर आप एक और बात से सीख सकते हो। छोटे बच्चे होते हैं तो आपने देखा कि उनको किसी को पानी से डर लगता है। हाँ, आप जैसे मदर बोलेगी कि मैंने स्विमिंग एक्टिविटी में डाल दिया बच्चे को, वेकेशन है, तो बच्चे को लेकर जाओ तो वो नहीं जाता पानी में। अच्छा, क्यों उसको डर है? किस बात का? पता नहीं। अब मदर बोलती रहेगी तू कभी डूबा नहीं है, कुछ नहीं है, तुझे किस बात का डर है? छोटे से बड़ों पर आ जाओ। कई बार हम में से कई लोग होंगे, आप में से कई होंगे जिसको ऊंचाई से डर लगता है। अच्छा, क्यों लगता है? कभी कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कभी गिरे हो बचपन में? नहीं। घर में किसी के साथ कुछ हुआ है? नहीं। कैसे है ये डर हमारे अंदर, कैसे आता है? अच्छा, दूसरी चीज देखो, एक ही फैमिली में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है। ऐसा कैसे हो रहा है? सेम डीएनए, सेम मदर फादर से, सेम एनवायरनमेंट, सबका स्वभाव अलग अलग कैसे हो रहा है? कैसे? अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं जिनको बीमारियां हो रही हैं, क्यों? छोटे बच्चों के साथ गलत कैसे हो रहा है? देखो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, शायद से एक बार को तो आप बोल दो अरे नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, छोड़। लेकिन अगर आप लाइफ को ऑब्जर्व करोगे ना, आप ये मानने पर मजबूर हो जाओगे कि यही सच है कि सोल एग्जिस्ट करता है और हमारा जो लाइफ है वो कंटिन्यूटी में है, खत्म नहीं हो रही। मतलब हमारा जो कैरेट डाउन हो रहा है ना डेथ पर, वो एक्चुअली में अगली बर्थ में क्या हो रहा है? ब्रॉड डाउन। और ये कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन ना हो, इसी को हम कहते हैं मोक्ष। मोक्ष इज नथिंग एल्स। मोक्ष इतना ही है कि आपका जो कैरेट डाउन था वो खत्म हो गया, वो कहीं ब्रॉड डाउन नहीं हुआ। आप दूसरी फॉर्म में नहीं आए तो हम बोलते हैं आपको मोक्ष मिल गया, जो हम कहते हैं ह्यूमन फॉर्म का अल्टीमेट गोल है। इंसान का अल्टीमेट गोल क्या है? कि उसको मोक्ष अचीव करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो हमारे स्क्रिप्चर्स ने हमारी लाइफ को 4 सेगमेंट्स में बांटा, प्रिज्यूम किया है कि लाइफ 100 ईयर्स है, आज की एक्सपेक्टेंसी तो 66 है। प्रिज्यूम किया है लाइफ 100 ईयर्स है, तो फर्स्ट 25 ईयर्स स्टूडेंट लाइफ, नेक्स्ट 25 ईयर्स मैरिड लाइफ, नेक्स्ट 25 ईयर्स मूविंग टूवर्ड्स सेपरेशन, दूसरों से खुद को डिटैच करने की प्रैक्टिस, और लास्ट 25 ईयर्स संन्यास। ऐसे एक परफेक्ट लाइफ को जो है बांटा गया है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, हमारी कनेक्टिविटी आ रही है लाइफ की, जिसमें बहुत बार ऐसा नहीं होता कि हाँ पिछले जन्म में कुछ किया होगा इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा, इस जन्म में तो हमने कुछ नहीं किया, फिर हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? तो क्या रीज़न आता है? पता नहीं, फिर पिछले जन्म में ही कुछ हमने शायद किया होगा, उस वजह से हमारे साथ गलत हो रहा है। जैसे आपने धृतराष्ट्र का, आपको पता है कि उनके 100 पुत्रों की मृत्यु एक साथ क्यों हुई? पूछा था ना उन्होंने कृष्ण जी से कि मेरे 100 के 100 पुत्र आपने मार दिए, इतना बुरा आपने मेरे साथ क्यों किया? मेरे 100 पुत्र, आपने एक भी नहीं छोड़ा, सारे मार दिया आपने मेरे पुत्र। तो उसका आंसर क्या दिया था भगवान ने? कि धृतराष्ट्र मैंने कुछ नहीं किया, तेरे कर्मों से ही आया है ये। तो कौन से कर्मों से आया है? तो कई जन्म पहले तुम एक राजा हुआ करते थे और तुम वॉक कर रहे थे और वहां पर एक डक थी जिसने बच्चों को जन्म दिया था और वो ऐसे वॉक कर रही थी। आपने डक को वॉक करते हुए देखा है? डक आगे चलती है और उसके पीछे पीछे सारे बच्चे, उनका यही तरीका है चलने का। तो वो वॉक कर रही थी और उसके पीछे सारे बच्चे चल रहे थे, तो वो तुम्हारे रास्ते में आ गई तो तुम्हें रुकना पड़ा। तो वो ऐसे वॉक करके जा रही थी और तुम राजा थे, तुम्हें गुस्सा आ गया कि मेरा रास्ता कैसे रोका, तो तुमने ऑर्डर दिया कि इसको सबको खत्म कर दिया जाए। तो सबको जो है खत्म कर दिया गया। तो तुमने उसके सारे बच्चों को खत्म किया, तो भाई धृतराष्ट्र तुम्हें फल क्या मिलेगा? कि तुम्हारे साथ भी क्या होगा? वही कि सारे बच्चों को जो है खत्म किया जाएगा। जीव के कर्मों का फल है ना, इंसान की बात नहीं है।
वो पक्षी हो, पशु हो, जीव है ना, वो जीव के साथ आप जो भी कर रहे हो उसका रिटर्न आ रहा है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि कितने जन्मों पहले की बात है? तो भगवान ने कहा कि धृतराष्ट्र कई जन्म हो गए। तो धृतराष्ट्र ने कहा कई जन्म पहले का आप दे रहे हो मुझे, अब ये क्या बात हुई, इतने जन्म पहले मैंने कुछ किया था? तो भगवान ने कहा कि धृतराष्ट्र 100 पुत्र तुम्हारे होने चाहिए तभी कर्म फल आएगा। ठीक है, अब हमारे स्क्रिप्चर्स में सिस्टम क्या है, एक पुत्र की प्राप्ति के लिए कुछ पर्टिकुलर कर्मा पुण्य एक्यूमुलेटेड होने चाहिए। इतने पुण्य हैं तो आपको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर आपको 100 पुत्र की प्राप्ति होनी है, उतने कर्मा एक्यूमुलेट होंगे। तो धृतराष्ट्र तो तुमसे कर्मा एक्यूमुलेट करवा रहे थे ना, कि तुम जन्म लो कर्मा करो, जन्म लो कर्मा करो, अब जाकर इतने हुए कि तुम्हें कितने पुत्र दे सकें, 100। तो 100 पुत्र हो गए और यहाँ पे कर्म फल जो है आ गया। अब चाहे आप ऐसे देख लो कि यार हम नहीं मानते, लेकिन अगर आप सोचोगे कि यार फिर एक्सप्लेनेशन क्या है इस बात की, क्यों हो रहा है ये, अल्टीमेटली आप इसी सच तक आओगे कि बात तो यही सच है, हो तो यही रहा है। अच्छा, भीष्म पितामह को बाणों की शैया क्यों मिली? वो क्यों, वो एंड में भीष्म पितामह उन्होंने कुछ गलत किया जीवन में सिवाय एक कर्मा के, सिवाय एक कर्मा के कि द्रौपदी का चीरहरण वो देखते रहे, बस उसके अलावा उन्होंने जीवन में कुछ भी गलत किया? भीष्म पितामह की लाइफ देखो आप, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने अपने जीवन में कुछ गलत नहीं किया, उसका अंत देखो कैसा मिला। बानों के का ही बेड बनाया गया था ना, उसी पर लेटे थे ना वो, बानों की शैया। क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? उन्होंने एक जन्म में चिड़िया के साथ ऐसा किया था कि वो जो है उसको पिन चुबोए गए थे और वो सेम जो है उनके साथ वापस आया। तो हमें ना ये बात मानना ही पड़ेगा कि हम लोग जो आज कर रहे हैं उसका इफेक्ट सिर्फ आज नहीं है, उसका इफेक्ट आगे कई जगह तक है, और जो हम लोग पीछे करके आए हैं उसका भी इफेक्ट जो है कई जगह तक रहेगा हमारे साथ। तो हम जो भी अपना नेचर बनाते हैं वो एक लाइफ के लिए नहीं, वो कई लाइफ के लिए बन रहा है। तो हमें अपना नेचर अच्छा बनाना चाहिए कि हमें बुरा बनाना चाहिए, वो हमें सोचना है। हाँ जी, आप देखिए, अगर आप जैन धर्म की बात करेंगे, आप जैनी लोग जो है इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि चींटी ना मरे। अब आप देखिए क्यों, क्योंकि कर्मा हो रहा है, ये हो रहा है। यही बात तो भगवान कहते हैं कि तुमसे तो अनजाने में कितने हो रहे हैं, कम से कम जान के तो करना छोड़ दो। यही बात तो वो कहते हैं कि तुमसे चलते चलते चींटियां मर रही हैं, कर्मा हो रहा है तुम्हारे से, कम जान के तो गलत करना छोड़ दो, अनजाने में ही इतने हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना महाभारत, हर कैरेक्टर की एक गलती थी, दूसरी नहीं थी। और हमारा क्या होगा, तो कितनी गलतियां करे जा रहे हैं हम तो कोई हिसाब ही नहीं, तो सोच ही नहीं रहे, हम करे जा रहे। कितनी बारी मैंने ऑब्जर्व किया है रोड पर ना, जैसे रोड पर कोई जानवर रुक गया, गाय रुक गई या कुत्ता रुक गया। अब आप देखोगे, ऑब्जर्व करो, आप ऑब्जर्व किया करो सिर्फ, गाय क्यों सड़क के बीच में खड़ी हो गई? उसको अगर खारिश हुई ना सिर पे, बैक पे, वो वहीं रुक जाएगी, वो पहले खारिश करेगी। ठीक है, क्योंकि जानवरों के पास ना एनालिसिस पावर नहीं होती कि अच्छा इचिंग हो रही है, अच्छा साइड पे जाके करेंगे, जो ह्यूमंस के पास है। जानवरों के पास ना सिर्फ लाइफ सेविंग इंस्टिंक्ट है, वो अपनी लाइफ बचा लेते हैं, पावर एनालिसिस नहीं है। तो उनको खारिश हो रही है तो वो वहीं रुक गए रोड पर। अब इंसान जा रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है कि भाई वो गाय जो है बीच में रुकी हुई है, सारा ट्रैफिक उसने जो है रोक दिया। तो कितने लोग गुस्से में मार भी देते हैं, परवाह थोड़ी करते हैं। तो अगर हम सोच नहीं रहे हमारे कर्मों का तो कैसे होगा, क्या होगा? अच्छा, बहुत बार गाय फुटपाथ के पास होती है, ठीक है, लेकिन आपके रोड में तो बीच में आ रही है ना वो, कि वो यहाँ खड़ी है कोने में। क्यों खड़ी है वो? आप देखोगे वो घास खा रही है, वो जो फुटपाथ पे लगी हुई घास खा रही है वो। अब वो ना खाए, खाना ना खाए अपना, अब लेकिन इंसान को क्या है कि भैया हटो, हम तो यहाँ से निकलेंगे। आप अगर सोच नहीं रहे कि आप क्या कर्मा कर रहे हो तो आप फंस जाओगे हर चीज में।
बारिश के टाइम पर देखो कुछ लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, पानी भरा हुआ है, स्कूटर वाले, बाइक वाले सब परेशान है। आप सोच ही नहीं रहे ना, आपको वो ही दिख रहा है कि भाई हम तो निकलेंगे, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, हम तो निकलेंगे, इनका जो भी होता, आप सोच नहीं रहे। तो आपको सोचना चाहिए कि यार लाइफ में मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए। अच्छा, अच्छाई के रास्ते पे चलते चलते पहुंचोगे कहाँ? तुमने इंद्रदेव का नाम सुना है? इंद्रदेव तक की पोजीशन तक कैसे जाओगे? कैसे? जो हमारी जो जो जन्म चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं? या तो आप इसी लेवल पर रहोगे, ह्यूमन लेवल, या तो आप इससे नीचे गिरोगे, या तो आप इससे ऊपर उठोगे। ठीक है? जो लोग अच्छाई का रास्ता चुनते हैं वो इससे ऊपर उठते हैं। ऊपर उठ करके देवलोक, देवता जो होते हैं वो इंसान ही होते हैं। कौन से वाले इंसान? जिन्होंने सदा अच्छाई का रास्ता चुना वो वहां तक जाते हैं, और जिन्होंने बुराई का रास्ता चुना वो नीचे 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 पाताल लोक तक, राक्षसों का लोक है। इसलिए हम भगवान को देखते हैं तो नजर ऊपर कि नजर नीचे? ऊपर ना। अच्छाई हमेशा ऊपर चलती है, बुराई हमेशा नीचे चलती है। तो आप अगर चूज करते हो कि अच्छाई का रास्ता है तो चूज तो देखो ऐसे करना पड़ेगा। सब लोग गलत सलत करते चले जा रहे हैं, तुम्हें अपने रास्ते पे रहना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। पता है क्यों? वो ही याद रखना। क्या तुम बुरे बन जाओगे? क्या तुम कर पाओगे बुरा? नहीं, तुम कर ही नहीं पाओगे। तो अपने रास्ते पर चलना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। और क्यों चलना है ये सिर्फ इस लाइफ का नहीं, आप अपनी आगे की 10 लाइफ जो है वो सही करते हो। इसको आप ऐसे भी समझो, जब कोई इंसान किसी के साथ गलत करता है ना, किसी को धोखा देता है, एक अच्छा इंसान है और एक बुरा इंसान है, बुरे ने आपको धोखा दिया, तो जो अच्छा इंसान है वो क्या किसी पे दोबारा भरोसा कर पाता है जल्दी से? नहीं। उस अच्छे इंसान की लाइफ में कोई अच्छा भी आ जाता है ना, तो उसको उसमें क्या दिख रही होती है? बुराई। वो विश्वास नहीं कर पाता। तो जो बुराई है वो कितनी आगे जा रही है सोच सकते हो? जो बुराई है वो कितनी आगे जाती है। आपने सिर्फ इतना ही नहीं करा कि आपने किसी को धोखा दिया, आपने पैसे छीन लिए या आपने विश्वास तोड़ दिया। आपकी बुराई वहां तक गई कि वो अच्छा इंसान आगे भी किसी से लाइफ में मिलता है तो उसको क्या लगता है कि नहीं मुझे धोखा मिलेगा, वो एक अच्छे इंसान पर भी भरोसा नहीं कर पाता। तो आपकी बुराई वहां तक जा रही, पता नहीं कितना इम्पैक्ट इसका आएगा। तो ऐसे ही आपकी अच्छाई भी वहां तक जा रही है और पता नहीं इसका कितना इम्पैक्ट आएगा। वो जब आप चलोगे लाइफ में तो देखोगे, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, अभी देखते चलो। और ये पोयम दिमाग में रखना, जब भी फंस जाओ ना इस पोयम को याद कर लेना कि यार चलना तो इसी रास्ते पर है, क्योंकि एट द एंड किसके बीच की बात है? अपनी और भगवान की। वो देखेंगे सब कि मैंने क्या कर्मा किया हुआ है। अब इसको देखो, भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला। हम ना चैप्टर नंबर 16 पे जा रहे हैं आज। किसी को याद तो नहीं होगा हमने क्या क्या श्लोक किया अभी तक? पेपर में तो आना नहीं है। किसी को याद है कि हमने अभी तक क्या क्या श्लोक पढ़े? आपका सर हो गया होगा टर्न, चैप्टर नंबर 16। कौन से श्लोक पढ़े हमने, किसी को याद है? फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? क्रोध के बारे में हमने पढ़ा था, गुस्से के बारे में। गुस्से के बारे में 2 श्लोक थे। एक ये था गुस्सा आता क्यों है, और दूसरा ये था गुस्सा आने पर फिर होगा क्या। फिर सेकंड क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कर्मा। कर्मा से रिलेटेड क्या था? तेरा सिर्फ कर्म पर अधिकार है, कर्म फल पर तू अधिकारी नहीं है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमें लगता है छोड़ यार कर्मा ही क्यों करें। तो सेकंड लाइन में भगवान ने कहा था तो तू अब ये मत सोचियो कि मैं कर्मा नहीं करूंगा, तुझे कर्मा फिर भी करना है। क्यों? क्योंकि तू खाली बैठ नहीं पाएगा। तो तुझे कर्मा करना है, लेकिन कर्म फल पर तेरा अधिकार नहीं है। अब देखो चैप्टर नंबर 16 पर हम सीधा आ गए। टोटल चैप्टर्स पता है कितने हैं? 18। और टोटल श्लोक 700। एक एक भी समझते जाओगे जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, एक एक पर जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 16 पर। चैप्टर नंबर 16 की हेडिंग है दैवी और आसुरी स्वभाव, यानी कि
देवताओं वाली क्वालिटीज और राक्षसों वाली क्वालिटीज। एक श्लोक हम थर्ड पढ़ेंगे, फिर हम फोर्थ पढ़ेंगे। थर्ड में देवी क्वालिटीज हैं और फोर्थ में डेमोनिक, राक्षस वाली। तो पहले हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 3। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? हम मेरे बाद बोलना, ठीक है? तेजः क्षमा धृति शौचम, तेजः क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम्, भवन्ति सम्पदं दैवीम्, अभिजातस्य भारत, जातस्य भारत। भारत भगवान रेफर कर रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तेजः क्षमा धृति शौचम। तेजः, तेजः एक तेज होता है ना साधुओं के चेहरे पर, आपने देखो तेज ग्लो होता है एक। तो जो इंसान प्योरिटी के रास्ते पर होता है उसके चेहरे पर अपने आप तेज आ जाता है। और जो इंसान ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा होता है ना, आप नोटिस करना उसके चेहरे पर एक अलग तेज होता है। जो ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा है लाइफ में, वो तेज आता है आपके चेहरे पर, तेज। क्षमा, आपका एटीट्यूड लाइफ में फॉरगिवनेस का हो, रिवेंज का नहीं हो। फॉरगिवनेस इसलिए भी नहीं कि वो बच जाएगा, पर इसलिए कि भगवान आप देख लेना, आपका इंसाफ बेटर होगा, मैं इसमें अपने हाथ खराब नहीं कर रहा। फॉरगिवनेस मतलब भगवान आप देख लेना, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इस बंदे ने गलत किया, आप देख लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ लाइफ में, इसका हिसाब किताब आप देख लेना। तेजः क्षमा धृति, धृति होती है धारण करने वाली बुद्धि, जो बुद्धि धारण करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हो, तो धृति क्या होती है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन आप क्लास नहीं छोड़ते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बुद्धि को बुद्धि नहीं, भगवान कहते हैं धृति, धारण करने वाली बुद्धि है। एक बार एक बात समझ लेती है ना कि मुझे क्लास में जाना चाहिए, तो उस बात को धारण कर लेती है अपने अंदर। नॉर्मल लोगों की बुद्धि कैसे होती है? ड्विंडलिंग, समझ लिया, सीख लिया, लेकिन फिर पलट गए सिचुएशन चेंज होने पर। तो धृति होती है धारण करने वाली बुद्धि, कि जो एक बार देख लिया, समझ लिया, उसको फॉलो करके रहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसका, कुछ भी हो जाए, अगर आप लाइफ में हार नहीं मानते, आप आगे बढ़ते हो, तो आपकी बुद्धि कैसी है? धृति, धारण करने वाली। लेकिन अगर कुछ होने पर आप सुसाइड कर लेते हो, ये बुद्धि आपकी धृति जो है नहीं बनी। मैंने आपको बताया था ना सुसाइड का, कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनका रीबर्थ कैसे होता है। नहीं बताया मैंने आपको? देखो, जो लोग सुसाइड से जिनकी डेथ होती है ना, उनका रीबर्थ पता है कैसे होता है? पेट्स के रूप में। जो घरों के अंदर जो पेट्स होते हैं ना हमारे, अगर आपने डॉग पाल रखा है, आपने कैट पाल रखा है, ये पता है कौन सी सोल्स होती हैं? जो एज ह्यूमन बीइंग्स डेथ कैसे हुई थी इनकी? सुसाइड से। अब यहाँ पे पर्पस इसका क्या है? देखो, पहले तो एक चीज समझो, जिनके घर में पेट्स हैं वो समझ सकते हैं। अगर आपके पास डॉग है, तो जो पेट डॉग होते हैं और जो स्ट्रे डॉग होते हैं, उनका आप देखोगे बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। और सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो आपके घर में रह रहे हैं, इससे नहीं हुआ है। बिहेवियर उनका डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे घर में जब सब लोग बैठे होंगे ना, जहां पर, ये लोग वहीं आ जाएंगे, पेट डॉग, ये नहीं छोड़ते आपको। जहां सब लोग बैठे होंगे ना घर के, ये वहीं आ जाएंगे। या घर के किसी एक इंसान से इनको खास है, ये वहीं आ जाएंगे। अच्छा, घर में देखना, जब कभी झगड़ा हो रहा होता है ना, ये कोने में जाके बैठ जाते हैं। इनको पता है कि इस समय ये भौंकने की या खेलने का टाइम नहीं है, ये जाके बैठ जाएंगे। अच्छा, आपका मूड उदास हो, इनको पता चल जाएगा,
ये सब पैटर्न आपको स्ट्रे डॉग में देखने को नहीं मिलेंगे। आप चाहे स्ट्रे डॉग को डेली खिला लीजिए खाना, लेकिन आपको पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि सुसाइड का चक्कर क्या रहता है, जो भगवान ने बना रखा है नियम, कि जो सुसाइड से मरा उसने वैल्यू नहीं करी फैमिली की, उसने वैल्यू नहीं करी फैमिली की, उसने बोला सबका छोड़ो, मैंने मेरा अपना देखा। तो आपको ना वापस फैमिली में रखते हैं कि तू देख, इस बात को समझ कि फैमिली की क्या है, वैल्यू है। ऐसा नहीं होता अपनी इच्छा से लाइफ को तूने क्या कर दिया, खत्म। तो जो सिस्टम भगवान का है, सुसाइड से मरोगे तो पेट, और पेट की डेथ होगी तो वापस ह्यूमन फॉर्म। और इसलिए आप देखोगे ये वाले पेट्स में ज्यादा गुस्सा नहीं होता। पेट्स उनमें गुस्सा होता है जिनको घर से ना केयर नहीं मिलती। अगर आप पेट लेकर के आ गए, आप उसको खाना नहीं दे रहे टाइम पर, वो पेट रोड पर जाकर के गलत काम करता है। जो हम सुनते हैं ना रोड पे बाइटिंग के केसेस हैं पेट्स के थ्रू, ये वो वाले पेट्स हैं जिनको घर में ठीक से रखा नहीं जाता। अब आप गलत कर रहे हो तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अदरवाइज आप देखोगे इनमें गुस्सा नहीं होता। तो ये जो, अगर आपको पता चल जाए ना नॉलेज, अगर आपको पता है ना सुसाइड करके पेट बनेंगे, तो कभी सुसाइड करोगे आप? कभी आपके दिमाग में आएगा, फिर आपको लगा अबे यार किसी के घर चले जाएंगे, ऐसे पेट डॉग बन के छोड़, इससे तो जो प्रॉब्लम आ रही है हम उसी को क्या कर लें, मैनेज कर लें। क्योंकि भगवान का विधान आपको सिखाने का है, आपको बार बार शुद्ध करने का है। शुद्ध मतलब आप यहाँ तक आओ। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोह, अद्रोह एब्सेंस ऑफ हेट्रेड, किसी से आपको वैर नहीं है, अद्रोह। अनाति मान्यता, एब्सेंस ऑफ प्राइड, आप में अगर अहंकार नहीं है। भवंती संपदम दैवम, ये संपदा है कैसी, दैवी। अभिजातस्य भारत, अर्जुन तू ये जान ले। तो अगर आप इन चीज़ों को अपने अंदर लाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। एब्सेंस ऑफ हेट्रेड, किसी से भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सब अपना सही काम कर रहे हैं, और आप में बिल्कुल भी अहंकार ना हो। और इसके विपरीत अगला वाला श्लोक हमारा राक्षसी क्वालिटी, राक्षसी क्वालिटी, दंभो दर्पो अभिमान च, दंभो दर्पो अभिमान च, क्रोध पारुष्यम एव च, पारुष्यम एव च, अज्ञानं चाभिजातस्य, पार्थ संपदम आसुरीम। अब भगवान कह रहे हैं पार्थ, फिर किसी दिन बताऊंगी भगवान कहाँ भारत बोलते हैं, भगवान कहाँ पार्थ। बड़ा खेल खेला भगवान ने अर्जुन के साथ, किसको मेरी बात समझ में तो आई कैसे भी। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं पार्थ, पार्थ संपदम आसुरीम। अब तो मुझसे आसुरी संपदा सुन कैसी है, आसुरी संपदा। दंभ दर्प अभिमान क्रोध, दंभ प्राइड, दर्प एरोगेंस, दंभ प्राइड दर्प एरोगेंस। आजकल आप देखोगे 90% लोग ये दोनों लेकर घूम रहे हैं अच्छे से, है ना, दंभ और दर्प, प्राइड और एरोगेंस। अभिमान क्रोध, अब क्रोध का तो सबके पास है, अभिमान घमंड। पारुष्यम एव च, पारुष्यम हार्शनेस, रूड, रूड बिहेवियर। अज्ञानम इग्नोरेंस, च अभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। दीज क्वालिटीज बिलोंग टू दोज ऑफ डेमोनिक नेचर, ओ सन ऑफ पृथा। तो अब अगर हमारे अंदर ये सब है तो हम आसुरी प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं। क्या क्या है, अहंकार है, एरोगेंस है, ईगो है, घमंड है, गुस्सा है। अच्छा कमाल की बात है, सब में है, मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है, ठीक है। जो देवी क्वालिटीज हैं वो भी सब में है, लेकिन जो क्वालिटी ज्यादा हो जाती है आपका स्वभाव ऐसा बन जाता है। अगर आपको गुस्सा 20% ही आता है, 80% आप छोड़ देते हो, तो आपकी जर्नी टुवर्ड्स डिवाइन क्वालिटीज है। लेकिन अगर आपको गुस्सा 80% आता है, सिर्फ 20% आप छोड़ पाते हो, तो जर्नी टुवर्ड्स डेमन है।
आपकी। अच्छा, इसको छोड़ा कैसे जाए? प्राइड, एरोगेंस, ईगो, इसको छोड़ा कैसे जाए? आप अगर एक चीज मन में एक थॉट ले ले कि मैंने जो काम किया है वो सिचुएशंस की वजह से किया है, इसमें सिर्फ मेरा काबिलियत नहीं है, तो आपका ये सब खत्म हो जाएगा। ना प्राइड, ना एरोगेंस, ना ईगो। मान लीजिए आपने क्लास में टॉप किया, सबसे पहले प्राइड वहां आता है, आपके हाईएस्ट मार्क्स आए, मार्क्स बाद में, पहले प्राइड, एरोगेंस, ईगो सब आ गए पहले, ठीक है। अगर आप इसमें एक थॉट को ऐड कर लें कि ये सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ने भेजा इसलिए है, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है इसलिए है, मेरे टीचर्स का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, मेरे दोस्तों ने जो मेरी पढ़ाई में मदद करी इसलिए है। अगर आपने सिर्फ एक थॉट ये दे दिया, आपको आ ही नहीं सकता प्राइड, एरोगेंस, घमंड, मतलब ही नहीं। आप करके देख लेना। आपने अगर अपना कंट्रीब्यूशन किसको दे दिया? दूसरों को। और सबसे बड़ी बात आपने बोला कि भगवान ने मुझे इस लायक रखा कि मैं पढ़ सकूं, पेपर दे करके आ सकूं। और जो आपने कहा ऐसा कुछ नहीं, फिर देखो फूल के गुब्बारा आप कैसे होते हो रिजल्ट आते, तो ऐसे, फिर तो आपकी सिर ऐसे ऊपर है, किसी को देखोगे तक नहीं, हाँ भाई इसके 40 नंबर हैं, इसके 50 नंबर हैं, छोड़, ऐसे हो। फिर वो आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी, फिर आप इसी लेवल पर चले जाओगे। तो क्या करना है इसको हटाने के लिए? कंट्रीब्यूशन दूसरों को देना शुरू कर दो। इनकी वजह से भी है, इनकी वजह से भी है, इनकी वजह से भी है, तो आप बच जाओगे। बच जाओगे। किससे बच जाओगे? प्राइड, एरोगेंस और घमंड्स। ठीक है, चलो जर्नी हमारी ये चलती रहेगी। ध्यान रखना अगली बार जब ऐसा कुछ आए तो खुद को याद दिला देना राक्षस बनने की तैयारी हो रही है, ठीक है। और जब अच्छी चीज़ों की तरफ आओ तो देवता बनने की तैयारी हो रही है। ध्यान रखना और अपने कर्मों को थोड़ा सोच समझ के करना और मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।